जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है दिन सोमवार, आज सावन का चौथा सोमवार है। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। पहले भगवान के बर्तन साफ़ करूँगी और इसके बाद में फिर पूजा की तैयारी करूँगी। जब तक ये भी नहा के ऊपर से आ जाएंगे और फूल वगैरह ले आएंगे। और अभी मैं मंदिर के सारे बर्तन निकाल रही हूँ और बर्तनों को साफ़ करूँगी। बर्तनों को साफ़ करने के बाद में पूजा के सारा सामान इकट्ठा करूँगी। और मुझे मंदिर जाना है, तो मंदिर जाने के लिए मुझे किसी न किसी सहारे की आवश्यकता तो है ही है। अभी मैं खाली हाथ तो मंदिर जा सकती हूँ, पर पूजा का सामान ले जाने के लिए तो एक व्यक्ति चाहिए। इसलिए मैंने एकता को बुलवा लिया है और एकता और मैं, हम दोनों जने ही फिर मंदिर जाएंगे। तो एकता मेरा सामान लेके चली जाएगी। काफ़ी हद तक पैर तो ठीक हो चुका है, चोट की जगह भी ठीक है, पर अभी पैर में सूजन और बाकी है। चलने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। बिगर सहारे के नहीं चल सकती हूँ, इसलिए बहुत दिक्कत होती है। कब अच्छा होगा, बस मालिक अब जल्दी से पैर अच्छा हो जाए। अब चल रहे हैं, पूजा की पूरी तैयारी मैंने कर ली है और मंदिर जाने की तैयारी कर चुकी हूँ। और मेरे साथ में आज एकता जाएगी मेरा सामान लेके, और मैं भी जा रही हूँ। और दोस्तों, मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को जितने लोग भी देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए। और अब हम मंदिर में आ चुके हैं। मंदिर में एकता भी मेरे साथ में गई थी। भोलेनाथ बाबा सबकी मनोकामना पूरी करना। मुझे यहाँ तक पहुँचाने में सारा श्रेय पायल की मम्मी का है, एकता का है। एकता मेरी थाली वगैरह सब लेके आई। अब आप देखिए मेरी थाली में पूजा की सामग्री। ये है पंचामृत, ये है जल, फल, फूल, बेलपत्तर, धतूरा, सेंट, धूप बत्ती, दीपक, अबीर, गुलाल, कंकु, चंदन, रोली, लाल चंदन, भस्म, तिल और चावल। कंकु और सिंदूर भोलेनाथ जी को नहीं चढ़ता है, पर पार्वती जी तो है ना, उन्हें तो लगता ही है। तो सिंदूर और कंकु उनके लिए ही रखा जाता है। सबसे पहले हम दीपक की पूजा करते हैं। दीपक चैतन्य करके दीपक की पूजा करके और धूप बत्ती लगा के उसके बाद में पूजा चालू करते हैं। सब दीपक चैतन्य करने से हमारा साक्ष्य हो जाता है भगवान से। भगवान का आह्वान भी हम दीपक चैतन्य करके ही करते हैं। तो हर चीज़ के लिए नई रोशनी तो आवश्यक होती है। अब भगवान को हम पंचामृत से पहले नहला देते हैं। नहलाने के बाद में जल चढ़ाते हैं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, जल, गंगा जल, सेंट, जो भी हो सके वो सब मिला देते हैं। और इसके बाद में उन्हें जल का स्नान देते हैं। मैं तो यही कहूँगी, यहाँ पे अधिकतर मैं भगवान से यही मांगती हूँ कि भगवान, जो भी कोई मेरे ब्लॉग देखता है
उनकी हर मनोकामना पूर्ण करना और उनके हर इच्छाएं आप इतनी जल्दी पूरी कीजिए कि उन्हें कभी दुख का सामना ही ना करना पड़े। और आज भी मुझे पूरी तरीके से आलती पालती लगाने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, तो मैं एक पैर को उठाकर ही अभी पूजा कर रही हूँ। काफ़ी लोग सोचेंगे कि ये पूजा इस तरीके से कर रहे हैं, पर बैठने में बहुत तकलीफ़ होती है। और इस समय पे मैंने भगवान से भी क्षमा मांगी कि हे भगवान, मैं जिस तरीके से अभी आपकी बैठ के पूजा कर रही हूँ, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। मेरे को अगर तकलीफ़ नहीं होती तो मैं कभी भी इस तरीके से बैठ के पूजा नहीं करती। और भगवान भी समझते हैं कि इतनी तकलीफ़ है तो इंसान क्या कर सकता है। बस मैं भगवान से यही चाहूँगी कि मालिक मुझे जल्दी अब ठीक कर दे, मेरा पैर अच्छा कर दे। अपने पैरों पे खड़ी तो हो जाती हूँ, पर चलने में अभी बहुत तकलीफ़ है। और इसी के साथ में मेरी यहाँ पे पूजा पूर्ण हुई है, तो मैं अब आरती करूँगी भगवान की। और आज चौथा सोमवार था, चौथे सोमवार पे आज की पूजा पूर्ण हुई। तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्याधैर्यं तमेव मन्देव सर्वं मन्देव। पूजा पूरी हो चुकी है और अब अपन घर चलते हैं। भोलेनाथ जी के दर्शन कीजिए। भोलेनाथ। और आप सब लोग भी भोलेनाथ जी के दर्शन कीजिए। भोलेनाथ जी के दर्शन करने वालों की सब मनोकामना पूर्ण हो। और अब घर की पूजा का अभिषेक हो रहा है। इन्होंने पूरे मंदिर की सफाई कर दी थी और सब भगवान के भी आसपास सब साफ़ कर दिया था, तो मैंने अभिषेक चालू कर दिया था। मेरे घर आते आते इन्होंने पूरा साफ़ सफाई कर दी थी। और इधर मैंने दोनों पूजाओं का सामान एक साथ ही तैयार कर लिया था, तो बस मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई आने के बाद में। और मैंने जल्दी से घर के भोलेनाथ जी का रुद्राभिषेक किया था। काफ़ी लोग हमारे यहाँ पे इस समय पे घर के अंदर गमलों में छोटे छोटे से शिवलिंग बना के पूजा कर रहे हैं। अगर मैं भी चल फिर सकती तो मैं भी शिवलिंग बना के ज़रूर पूजा करती, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम घर में शिवलिंग बनाएंगे, पार्थिव शिवलिंग 1 महीना पूजा करना है, तो उसमें आपको पूरा समय देना पड़ेगा। इसलिए मैंने इस बार कुछ भी नहीं करा है और बस भगवान की पूजा सिंपल रखिए, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहते हैं ना तो सारे काम अच्छे लगते हैं, और जब आप स्वस्थ नहीं रहते तो कोई भी काम करने का इतना मन नहीं करता है। और आप देख रहे हैं मैं बहुत सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ, और मेरे जीवन में हमेशा ये बात रहती है कि भगवान, मैं आपकी पूजा कभी पूर्ण रूप से नहीं कर सकती हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। जितना सीखा है अपने बड़ों से बस उतनी ही पूजा करती हूँ। हमारी दादी तो 1 लोटा जल, धूप, अगरबत्ती और चंदन, फूल, धतूरा वगैरह बस यही चीज़ें रखती थी। ज़्यादा इतना उनने कभी हमको वो नहीं समझाया। और जो भी कुछ सीखते हैं हम अपने बड़ों से सीखते हैं। जैसी वो पूजा पाठ करते हैं वैसी करते चले आ रहे हैं।
अब तो काफ़ी नियमों के साथ में भगवान की पूजा होने लग गई है, पर एक समय पे सिर्फ हम लोग चंदन, जल और धूप अगरबत्ती से ही पूजा करते थे और चावल चढ़ाते थे। और ये जो शिवलिंग मेरे हाथ में है ना सफ़ेद कलर के, ये मेरे मोनू को पहली बार जब वो नौकरी पे चढ़ा था तब उसको पहले सोमवार पे मिले थे। तो मैं ला रहा हूँ। ये हमने कहीं से लिए नहीं थे या हमने इनको वो नहीं करा था, ये खुद आए हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ भगवान ऐसे हैं मेरे पास में जो स्वयं आए हैं मेरे पास में, मैंने उन्हें नहीं वो करा है। जब वो आ गए हैं हटा दो, तो उधर कर मैंने दो। उन्हें पूजना जरूर चालू कर कर दिया दो। है। एक बहुत छोटी सी संगमरमर की मूर्ति है, आधा इंच की संगमर की मूर्ति है लक्ष्मी जी की। पहली बार वो आई थी, दूसरी बार में फिर मैंने कुछ मूर्तियाँ अपने लिए ली हैं पूजा पाठ करने के लिए। और फिर गणेश जी चांदी के, ये चांदी के भगवान भी मैंने खरीदे नहीं हैं, ये भी मेरे पास में आए हैं। एक प्लेट दे दो पापा को कट कर। जब ये लोग चाहते हैं कि मैं इन्हें पूजूं, ध्यान धरूं इनका, तो क्यों ना मैं इनकी सेवा करूं। और घर की पूजा भी मैंने पूर्ण कर दी है। जब आप चल फिर पाते हो तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आप काम कर पाते हो, और आप जब खड़े रहते हो ना या बैठे रहते हो या ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते हो, तब हम इसी तरीके से पूजा पाठ करते हैं। घर के कामों में भी काफ़ी परेशानी आ जाती है, तो फिर भगवान समझेंगे ऐसे ही खड़े रहना, इस चीज़ को। तो अच्छे से खड़े। और जैसे कि आप जानते हैं, हम कुछ भी काम करें सोमित तो हमारे साथ में ही रहेगा परेशान करने के लिए। और दोस्तों, इसी के साथ में हमारे आज चौथे सोमवार की पूजा पूर्ण हो चुकी है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इस महीने अधिक मास का महीना चल रहा है। पहले मुझे मालूम पड़ा था कि आषाढ़ का महीना 2 है। जब फिर मैंने कैलेंडर देखा तब मुझे मालूम पड़ा कि सावन 2 है इस बार। वैसे अधिकतर आषाढ़ 2 बार आते हैं। और दोस्तों, फरियाल पूनम ने तैयार कर दिया है, आप लोग भी आइए फरियाल करने के लिए। ये लोग भी बैठ के फरियाल कर रहे हैं और मैं भी। और दोस्तों, आज कुछ अच्छा दिन नहीं था। अच्छा दिन इससे नहीं था कि थोड़ी तबीयत भी डाउन हो गई थी इतना सब करने में। और कशिश भी आज जा रही है, कशिश का मकान तैयार हो गया है, तो कशिश अपने घर चली जाएगी। बहुत दुख हो रहा था, जब उनका सामान जा रहा था तो हम लोगों का कहीं जी नहीं लग रहा था। इसी के साथ में मैं आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। फिर एक नए ब्लॉग के साथ में आपसे फिर मिलूँगी।